वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। Worldwide pandemic, it's all over the world. You see the spikes in Europe and many other places right now. We could save 100,000 lives. It's an open discussion, please. It's a fact. नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। जब मुकाबला दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति बनने का हो तो जाहिर सी बात है हर उम्मीदवार एक एक वोट को अपने पाले में करना चाहेगा। और यहां तो सवाल 12 लाख इंडियन अमेरिकन वोटों का है। तभी तो प्रेसिडेंट ट्रंप कभी पीएम मोदी के साथ अपनी दोस्ती का हवाला देते हैं तो कभी भारतवंशी निकी हेली को आगे करके इंडियन अमेरिकन वोटर्स को लुभाने की कोशिश करते हैं। उधर डेमोक्रेट जो बिडेन ने तो भारतीय मूल की कमला हैरिस को अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार ही बना रखा है, इस आस के साथ कि भारतवंशियों के वोट उन्हें हासिल हो जाएंगे। साफ है कि जब भारतीय मूल के लोग अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में इतने अहम हैं तो यहां भारत में सवाल उठना लाजमी है कि भारत के लिए बेहतर कौन होगा, ट्रंप या बिडेन। आइए इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। We have a vaccine that's coming. It's ready. It's going to be announced within weeks, and it's going to be delivered. We have Operation Warp Speed, which is the military is going to distribute the vaccine. ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री ने हमेशा एक दूसरे के प्रति रिश्तों में गर्मजोशी दिखाई है। उन दोनों के बीच इस खुशमिजाजी का नतीजा यह निकला कि पहली बार भारत ने अमेरिका के साथ रक्षा और विदेश मंत्रालय के स्तर पर 2+2 डायलॉग की बातचीत की, जो अभी भी जारी है। कई मौकों पर मोदी की तारीफें करने के बावजूद ट्रंप ने भारत की प्राथमिकताओं के खिलाफ भी काम किया, जिसमें शामिल है H-1B वीजा, GSP और कश्मीर विवाद में मध्यस्थता का प्रस्ताव। अपने कार्यकाल में ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग करार दिया और उसे विकासशील देशों की व्यापार में मदद करने की व्यवस्था GSP यानी कि जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस में शामिल देशों की सूची से हटा दिया। अमेरिका ने भारतीय बाजार में अमेरिकी उत्पादों के लिए समान और तार्किक व्यवहार की मांग की। इसके जवाब में दिल्ली ने भी कुछ करों को बढ़ाने जैसे कदम उठाए। दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच कई दौरों की बातचीत हुई, हालांकि अभी तक कोई भी हल निकल कर नहीं आया है। ट्रंप ने भारत में अमेरिकी कंपनियों की मोटरसाइकिलों पर लगने वाले भारी टैक्स में भी सवाल उठाया, जो तब 75% से 50% तक लगाया गया था। ट्रंप के मुताबिक इतनी कमी भी स्वीकार योग्य नहीं है। And we're in a circumstance where the president thus far and still has no plan. भारत और अमेरिका रक्षा संबंध जूनियर बुश के समय मजबूत होने शुरू हुए थे और तब से उनके बाद वाला प्रत्येक प्रशासन इसी लीक पर चलता हुआ आ रहा है। भारत के थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के मुताबिक दोनों देशों के बीच रक्षा व्यापार जहां 2008 में केवल $1 बिलियन का था, 2019 में छलांग लगाकर $18 बिलियन तक पहुंच गया। भारत को अमेरिकी हथियारों का निर्यात 2013 से 2017 के बीच पिछले 5 सालों के मुकाबले 550% जैसी ऊंचाई पर पहुंच गया। ट्रंप ने ओबामा की अनमैन्ड सिस्टम को भारत को देने पर लगी रोक हटा दी और भारत अमेरिका का पहला गैर संधि भागीदार बन गया, जिसे MTCR श्रेणी 1 की मानव रहित हवाई प्रणाली दी गई। भारत के लिए शस्त्र निर्यात भी आसान हो गया क्योंकि ट्रंप ने भारत के सामरिक व्यापार प्राधिकरण 1 STA-1 के स्टेटस को स्वीकार करने का कार्यकारी आदेश जारी कर दिया, जिसका फायदा अभी तक केवल 2 एशियाई देशों दक्षिण कोरिया और जापान को मिलता था। इसके अलावा ट्रंप के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पर मध्यस्थता को लेकर कई बयान भी आए, लेकिन उसके बाद ट्रंप प्रशासन ने भारत के अन्य आंतरिक मामलों में कोई भी आलोचनात्मक बयान देने से परहेज बरता, चाहे वो धारा 370 खत्म करने का मामला हो या फिर सिटीजन अमेंडमेंट बिल CAA को लेकर होने वाले विरोध प्रदर्शनों का। ट्रंप ने बार बार यही कहा कि उन्हें भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूरा विश्वास है।
ट्रंप राज के दौरान यह भी देखा गया कि अमेरिकी प्रशासन दिल्ली के साथ जितने सहज रिश्ते रखता है, बीजिंग और इस्लामाबाद के साथ वैसा कतई नहीं है। ऐसे में बाहरी तौर पर देखने में भले ही प्रेसिडेंट ट्रंप भारत के ज्यादा बेहतर दोस्त नजर आते हों, लेकिन भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर का कहना है कि अमेरिका और भारत के रिश्ते अब उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां प्रेसिडेंट चाहे रिपब्लिकन बने या डेमोक्रेट, भारत दोनों ही के लिए अहम सहयोगी साबित होगा। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए जनसत्ता।